हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टाइम हुआ है 6:30। तो आज हम फाइनली उठ गए हैं जल्दी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेवी पे अभी कितना रश है। और वी आर जस्ट रोमिंग इन रोम गाइस। तो आज हम आपको लेके जाएंगे एंशियंट रोमन टाइम में। तो हिस्ट्री में हम सब ने इसके बारे में पढ़ा है, तो आज उसी हिस्ट्री की बुक के कुछ पेजेस को अनफोल्ड करेंगे साथ में। तो गाइस, जब रोम की बात करते हैं ना, तो सबसे पहली थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो है कॉलिसियम। तो वहाँ जाएंगे क्योंकि ना वैसे हमें फर्स्ट डे जब हम यहाँ पर आए थे तो उसी दिन हमारी बुकिंग थी। तो दिस इज़ लाइक समर इज़ अ पीक टाइम फॉर टूरिज़्म। तो बहुत पहले से ये सब बुकिंग्स करानी पड़ती है। तो वेटिकन सिटी, कॉलिसियम, ये सब कुछ हमने पहले से ही बुक कराया था। बट लास्ट मिनट कुछ चीज़ें हो जाती है, जैसे कि हमारी फ़्लाइट जो यहाँ पे 7:30 लैंड होने वाली थी, तो एक दिन पहले उसका टाइम चेंज हो गया। तो एक दिन पहले ही वो 2 आवर्स डिले हो गई थी। तो इंस्टेड ऑफ 5:30 टोरंटो से वो 7:30 फ्लाई हुई थी। तो यहाँ पे भी 2 आवर्स लेट आए। उसके बाद आपको पता ही है, मैंने शेयर किया था कि एयरपोर्ट पे वो लगेज इशू हो गया। तो गाइस, ऐसे ऐसे करते करते हम इतना लेट हो गए कि उस दिन जब हम अपने स्टे पे पहुँचे तब 3:30 हो गया था। और 3:30 हमारा कॉलिसियम का विज़िट टाइमिंग था। तो उस दिन हम वो कर ही नहीं पाए। तो वी आर स्टिल चेकिंग कि अगर हमें उसकी कोई और बुकिंग मिल जाए, बट लग रहा है कि शायद नहीं मिल पाएगी बिकॉज़ इतना लास्ट मिनट पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, हम बाहर से तो कॉलिसियम देख ही सकते हैं। अदरवाइज़ जो वेटिकन सिटी और अदर बुकिंग्स है वो एज़ फॉलोज़। सो दैट्स ऑल। तो अभी ऑलमोस्ट मैं पहुंचने वाली हूँ ट्रेवी फाउंटेन। तो ट्रेवी फाउंटेन पे गाइस कोई ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पे यू डोंट सी पीपल अराउंड। इट्स आई थिंक दिस प्लेस इज़ ऑलवेज हैपनिंग 24/7। यहाँ पे लोग रहते ही हैं। बट स्टिल अ लॉट बेटर। मुझे लगता है कि पिक्चर्स क्लिक करने के लिए यही बेस्ट टाइम है। बट अभी भी उतनी ही है जैसे रात को थी। हाँ, लेकिन हाँ, मतलब वही है कि दिन में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप नीचे जा पाओ और इसको अच्छे से एंजॉय कर पाओ। हाँ, इस वक्त आप आराम से पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। बट तो फिर यही बेस्ट टाइम है कि आप पीक आवर्स में तो यहाँ ना आओ, अर्ली मॉर्निंग आओ या फिर लेट नाइट आओ। Hot chocolate as well? Yes. You want hot chocolate? Right, it's good. Right. You want any of these? Hot cappuccino. आप लोग डोनट देना। तो गाइज़, ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो है, आई होप कैमरे में दिख पा रही है। तो कॉलिसियम यहाँ से दिख रहा है हमें थोड़ा थोड़ा। गाइज़, जैसे कि मैंने बताया कि हम ट्रेवी के पास रह रहे हैं। तो ट्रेवी यहाँ पे मोस्टली कह सकते हैं कि सारे अट्रैक्शंस का सेंटर है और सब कुछ वॉकेबल है। लाइक कि वहाँ से कॉलिसियम तक अभी हम वॉक करके आए, अराउंड 15-17 मिनट्स की वॉक है। Have taken turbo pass. So in Rome there are 2 or 3 types of different tourist passes available. तो उसमें से एक जैसे रोमा पास था, एक टर्बो पास था और एक और था, आई थिंक आई एम मिसिंग। और उसमें सारे अट्रैक्शंस लाइक इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि आपकी ये बिग बस हो गई, ओपन रूफ बस जो आपको पूरा सिटी का टूर देती है। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट है कि एक वो सिटी का टूर ले लो,
उससे थोड़ा आइडिया हो जाता है, फेयर आइडिया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, आपकी लोकेशन से कितना दूर है, और उसके बाद यू कैन एक्सप्लोर द सिटी बाय योर ओन। और जो बिग बस है वो 48 आवर्स के लिए है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड था, वो था 72 आवर्स के लिए। उसके लिए हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की टिकट जो थी वो कलेक्ट करनी थी। इनके मल्टीपल लोकेशंस पे एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं, तो उनमें से आप किसी के पास जाके कलेक्ट कर सकते हो। प्लस ये सारी अट्रैक्शंस मोस्टली इसमें इंक्लूडेड है। बस 2 रिजर्वेशंस की ज़रूरत थी इन एडवांस, कोलोसियम एंड वेटिकन सिटी। तो कोलोसियम की हमने फर्स्ट डे की रखी थी, विच वी मिस्ड। We couldn't come on time because of the airport delays and all. And Vatican City is today, so we can do it in the afternoon. Rest all the attractions are like included, and you can just walk in and go. But some attractions का online bookings होती है, जो कि हमें भी नहीं पता था, but देखा मैंने, और उसके टाइम स्लॉट्स, क्योंकि ये अभी पीक सीज़न है अगस्त में, तो अभी तो अवेलेबल नहीं है, बट 1-2 मिल भी गए और हमने वो कवर अप कर लिए। इसमें बाइक रेंटल्स इंक्लूडेड थे कि यू कैन रेंट अ बाइक एंड यू कैन एक्सप्लोर द सिटी ऑन बाइक। और गाइज, Ayansh has lost his sunglasses कल। No, I didn't. because he slept in the big bus, तो कहीं पे मिस हो गया, और आज इसको दिक्कत होने वाली है। सन बहुत तेज़ है, सिर्फ 7 बजे है। मुझे ऐसा लगता है कि ना यहाँ पे घूमने के लिए बेस्ट टाइम है वैसे कि मॉर्निंग में आ जाओ। मॉर्निंग में 2-3 आवर्स घूमो, फिर थोड़ा रेस्ट करो, और फिर इवनिंग में घूमो। अयांश, ये बिल्डिंग्स जो है ना, ये 2000 ईयर्स अगो बनाई हुई थी। सो गाइज, ये है कॉलिसियम। हम सबको वैसे इसके बारे में पता है। यहाँ पर ये लाइक 2000 साल पुराना स्ट्रक्चर है। ये एंशिएंट रोमन टाइम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पी थिएटर था। यहाँ पे ग्लैडिएटर फाइट्स होती थी, और दिस यूज टू बी ओपन फॉर ऑल द पब्लिक। तो दिस इज़ ह्यूज इनसाइड। सो आई एम नॉट श्योर गाइज कि हम इसके अंदर जा पाएंगे या नहीं, बट इनक्रेडिबल गाइज। लाइक आई कांट इमेजिन कि इतने हज़ारों साल पहले कैसे उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया होगा। लाइक क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी कि स्टोन से इसको बनाने के लिए, और अभी तक इसको प्रिजर्व इन्होंने कैसे किया होगा। दिस इज़ लाइक रियली अ मास्टरपीस टू सी। For faster transportation. That's so तो गाइज़, इसके अंदर तो हम नहीं जा पाए, लेकिन इसका एरियल व्यू तो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ। तो गाइज़, ये है वो ग्रैंड एम्पी थिएटर। गाइज़, इसकी कैपेसिटी 50,000 स्पेक्टेटर्स थी। तो एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे 50,000 लोग एक साथ बैठ के वो ग्लैडिएटर फाइट्स देखते थे। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल कॉम्बैट्स होते थे कि लाइक वो लायन और ह्यूमंस के बीच में जो फ़ाइट होती थी, वो यहाँ पे बैठ के लोग एक साथ देखते थे। कितना भव्य नज़ारा होता होगा वो उस टाइम पे। और गाइज़, आज के टाइम पे इसे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। और गाइज़, इसके सामने ही ना पैलेंटाइन हिल है। कहा जाता है कि रोम की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो 2 ट्विन ब्रदर्स थे, रोमुलस एंड रेमस। तो दिस इज सेइंग कि ऐसा मिथ है कि उनको किसी शी वॉल्फ ने यहाँ पे पाला था। लेटर ऑन रोमन एम्परर्स की जो रिच फैमिली थी, उनके पैलेसेस भी यहीं पे बने। हाँ, यहीं से आपको मिलता है कॉलिसियम का बेस्ट व्यू भी। सो गाइज, आफ्टरनून्स आर वेरी हॉट हेयर। हम लोग कॉलिसियम के बाद थोड़ी देर चले गए थे रेस्ट करने,
और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि आफ्टरनून में हमारी वेटिकन सिटी की बुकिंग है, तो अभी हम आए हैं वेटिकन सिटी, तो लेट्स गो इन एंड एक्सप्लोर। You don't have like green, white, blue? आपको कौन सा कलर चाहिए यांश? Green is first. Any color चाहिए? एक बार ट्राई करो उसकी मिस्ट का। White and pink है। ये वाला है, ये वाला। चलो। नहीं मिला? तो ये बच्चा हो गया है बहुत ही टायर्ड। वेट वेट, पापा इज गेटिंग यू समथिंग टू ड्रिंक। Do you have salt? Salt. Yeah, if you can put a little. How much salt would you like? A little bit. Yeah. पीले आए आए चाय में। It's better. हाँ जी। तो गाइज़ अब मैं आपको दिखाऊंगी दुनिया की सबसे छोटी कंट्री। गाइस अगर साइज़ की बात करें तो इसका एरिया ओनली 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन ये छोटी सी कंट्री हिस्ट्री, आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का पावर हाउस है। बिकॉज़ यहाँ पर ही है सेंट पीटर्स बेसिलिका, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च है। वेटिकन म्यूज़ियम गाइस यहीं पर ही है, जहाँ पर मिशेलेंगो की फेमस पेंटिंग द क्रिएशन ऑफ एडम जहाँ पर है। तो गाइस अभी हम सबसे पहले ना उस म्यूज़ियम में ही जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे वेटिकन म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम का ही एक पार्ट है सिस्टीन चैपल, वहाँ पे वो पेंटिंग है। तो गाइस दिस वेटिकन सिटी इज़ सराउंडेड बाय रोम। So guys, we have a reservation for Vatican Museum which was for 2:30। तो यहाँ पे बहुत लंबी वॉक लेकर हमें आना पड़ा है। लाइक वेटिकन सिटी में एंटर होने के बाद ऑलमोस्ट एट द बैक साइड ऑफ इट आपको वॉक करके आना है। और इफ़ यू डू नॉट हैव अ रिजर्वेशन then you need to line up here for ticket. I think that's not a good idea to do it. So oh, it's not guaranteed that they will get tickets. Okay, and this museum is actually a paradise for art lovers. I've heard that. So let's see. I think we are almost made it to the entry gate.
और गाइस यहाँ पर है एक और लंबी लाइन, और ये उन लोगों की है जिन्होंने रिजर्वेशन ली है. सो दिस इज़ फॉर एंटरिंग इनटू द म्यूजियम. You are lucky you have a cab today. या इट्स वेरी हॉट एक्चुअली. मुझे लग रहा है आज तो टेम्परेचर 30+ ही है. सो गाइस बहुत सही रहा कि हमारे पास रिजर्वेशन थी, बट यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा मार्कअप्स नहीं था और हमें पता नहीं था एग्जैक्टली कि कहाँ पे जाना है. हम वेटिकन सिटी चले गए जहाँ पर सेंट पीटर्स बेसिलिका है, बट ये म्यूजियम इज़ एक्चुअली ऑन दी अदर साइड ऑफ इट. तो आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन वाज मिसिंग आउट, राइट? Starting it was there, but then there were no signs. हाँ. वी जस्ट मेड इट, वरना पता चलता ये भी हमारा निकल ही जाता अगर हम लेट होते. और ये भी अच्छा हुआ कि हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया आफ्टरनून में यहाँ पे आने से पहले, अदरवाइज इट्स सो गाइज़ अब मैं आपको लेके जा रही हूँ द खुजराहो ऑफ रोम. सो गाइज़ ये म्यूज़ियम बहुत ही ह्यूज था. यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा अंडर वन रूफ. इजिप्शियन ममी से लेके रोमन स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, मॉडर्न आर्ट, सब कुछ. और गाइज़ यहाँ पे 16th सेंचुरी के हैंड पेंटेड मैप्स भी थे. और गाइज़ द फेमस पेंटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया. तो गाइज़ दिस म्यूज़ियम वॉज ह्यूज एंड अमेजिंग. लेकिन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स एंड एल्डरली, आई think this might not be a very good idea to visit this place, because यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चलना पड़ा. और once you enter it there is no way to find escape. like आपको पूरा म्यूज़ियम घूमना ही पड़ेगा. और गाइज ये बहुत ही ओल्ड टेपेस्ट्री, लाइक बहुत सुंदर था, नो डाउट अबाउट इट. बट आई थिंक मैं अगर इसको मिस भी कर देती तो शायद मैं उतनी भी आर्ट लवर नहीं हूँ, ऐसा मुझे रियलाइज़ हुआ. सो यू मे कंसिडर लाइक दिस इज़ नाइस, बट if you are traveling with kids and elderly, you can think twice. Come Ayash, come, let's go in. तो गाइज़ अब हम जाने वाले हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका, और वेटिकन म्यूज़ियम इसके पीछे था. तो गाइज़ हमें अराउंड 3 आवर्स लगे वेटिकन म्यूज़ियम को कंप्लीट करने के लिए. इट्स ह्यूज. और अब हम लोग जा रहे हैं ये चर्च सेंट पीटर्स बेसिलिका. और गाइज़ ये वर्ल्ड के बिगेस्ट चर्चेज़ में से एक है. यहाँ पर दे हैव अ एप्रोप्रिएट क्लोथिंग मैंडेट कि आपके शोल्डर्स और नीज़ कवर्ड होने चाहिए टू एंटर हियर. Is it for all the citizens of Vatican? After seeing you, every day I feel I am young. गाइस म्यूज़ियम चाहे मिस कर दो, बट यहाँ आओ तो ये चर्च ज़रूर विज़िट करना, इसे मिस मत करना. एंड इसके बाद वी गॉट टू सी द गार्ड एक्सचेंज सेरेमनी.
सो गाइस वेटिकन सिटी घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं स्पेनिश स्टेप्स। तो वहाँ से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया, थोड़ी सी वॉक करी और गाइस नाउ वी आर हेयर एट द स्पेनिश स्टेप्स। इसी ने आपने देखा होगा हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ में गाइस ये स्टेप्स 18th सेंचुरी में बनाए गए थे। टोटल 135 स्टेप्स हैं। ऊपर एक चर्च है और स्पेनिश एम्बेसी है, शायद इसीलिए इसको स्पेनिश स्टेप्स बोलते हैं। और गाइस बेसिकली एक हैंग आउट स्पेस है। So guys, we are now walking to our final spot for today, that's Pantheon, and then we will call it a day. Like I'm super tired, like we all are super tired because it's already like 22,000 steps for today. And आज इस स्ट्रीट पे वॉक करने के बाद भी गाइज ना तो एनर्जी है ना ही मन है एक भी स्टोर में जाके कुछ एक्सप्लोर करने का। सो जस्ट वांना विजिट पैंथियन और उसके बाद वी विल हेड to our Airbnb. रोम के सबसे ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में से एक है। गाइस इसको 27 BC में बनाया गया था, फिर इसे रीबिल्ड किया गया था इन 125 AD। सो गाइज विद दिस आई कॉल इट अ डे। कल आफ्टरनून में हमारी फ़्लाइट है फॉर दिल्ली, तो दिस इज़ द एंड ऑफ द रोम ट्रिप। सो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम इंडिया। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।